हमारे शरीर में हर बॉडी पार्ट्स के कुछ न कुछ अलग अलग काम होते हैं। जैसे दिल का काम धड़कना, वैसे ही आँखों का काम देखना। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स मौजूद है जिसका हमें कोई काम ही नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक द डिसेंट ऑफ मैन में 12 ऐसे बॉडी पार्ट्स के बारे में लिखे थे जो हमारे शरीर में तो है, लेकिन हमारे शरीर में उनका कोई काम ही नहीं है। और फ्यूचर में इवोल्यूशन की वजह से ये सभी अननेसेसरी बॉडी पार्ट्स गायब हो जाएंगे। नंबर 1, अपेंडिक्स। साइंस के मुताबिक इंसानों को खाना पचाने के लिए इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपेंडिक्स इंटेस्टाइन का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जो खाना पचाने में किसी भी तरह का मदद नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है प्राचीन मानव यानी हमारे पूर्वज शुद्ध रूप से शाकाहारी थे और वो खाने को बिना पकाए खाते थे, इसलिए खाने में मौजूद सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स यूज़फुल हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुए उन्होंने पका हुआ खाना शुरू कर दिया और अपेंडिक्स की इम्पोर्टेंस कम हो गई और आज ये किसी काम का नहीं रहा। अब भविष्य में इसे प्रकृति इवोल्यूशन के चलते हमारे शरीर से गायब कर देगी। नंबर 2, टेल बोन। ये आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद है। टेल बोन भी शरीर में किसी काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं बंदर हमारे पूर्वज थे और इन बंदरों के पूंछ हुआ करते थे। बंदर अपने पूंछ की मदद से पेड़ पर झूला करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। लेकिन जैसे जैसे बंदर इंसानों में इवॉल्व होने लगे, पूंछ का इस्तेमाल कम हो गया और धीरे धीरे पूंछ गायब हो गया। लेकिन पूंछ को फ्लेक्सिबल रखने वाला और पूंछ को शरीर से जुड़े रखने वाला टेल बोन अभी भी इंसानों में मौजूद है और किसी काम का नहीं रहा। साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि इवोल्यूशन के चलते ये फ्यूचर में गायब हो जाएगा। नंबर 3, विजडम टीथ। विजडम टीथ इंसानों में 17 से 25 साल की उम्र में निकलता है, जो मुंह में किसी भी चीज़ के लिए काम का नहीं होता। उल्टा जब ये निकलता है तो इंसानों को बहुत दर्द होता है। बचपन में तो हमने प्री मोलर और मोलर के बारे में तो पढ़ा ही था, लेकिन विजडम टीथ के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। इसे थर्ड मोलर भी कहते हैं, जो सेकंड मोलर के बगल में होता है। पुराने समय में जब आदि मानव खाने में घास फूस और कच्चे खाने खाते थे, तब उन खानों को ठीक से चबाने के लिए विजडम टीथ का इस्तेमाल करते थे। पहले आदि मानव के जबड़े बड़े हुए करते थे, जिसके कारण विजडम टीथ बिना किसी दर्द के आसानी से उग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान विकसित हुए, विजडम टीथ का इस्तेमाल कम करने लगे और उनका जबड़ा भी छोटा होने लगा। और जगह कम होने के कारण विजडम टीथ के उगते वक्त हमें दर्द महसूस होता है। वैज्ञानिकों का कहना है भविष्य में विजडम टीथ सभी इंसानों में से विलुप्त हो जाएगा। नंबर 4, बॉडी हेयर। हमारे शरीर पर जितने भी बाल मौजूद हैं उन सभी बालों का कुछ ना कुछ काम है। जैसे आईब्रोज हमारे आँखों में पसीना गिरने से बचाता है, पलकें हमारी आँखों में गंदगी घुसने से बचाती है, दाढ़ी और मूंछ अट्रैक्टिव दिखने में मदद करते हैं। लेकिन छाती के बाल और प्यूबिक हेयर का क्या, वो तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में मौजूद है। रिसर्चर्स के मुताबिक आदि मानव के पास जब पहनने के लिए किसी भी तरह के कपड़े नहीं हुआ करते थे, तब यही छाती के बाल भीषण सर्दी में उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आपने चिंपैंजी को तो देखा ही होगा, कैसे उनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ रहता है और सर्दी के मौसम में एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसलिए इंसानों की छाती पर और प्यूबिक एरिया में बाल निकले हुए हैं, जो पुराने लोगों के लिए तो काम के थे, लेकिन आज ये सभी बाल किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं जो हमें ठंड से बचाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से ये सभी बाल हमारे शरीर से गायब हो जाएंगे। नंबर 5, टोज़। साइंटिस्ट का मानना है हम भविष्य में अपने पैरों पे मौजूद उंगलियों का वजूद खो देंगे। मतलब भविष्य में हमारे पैर कुछ ऐसे होंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान धीरे धीरे चलने और अपने आप को बैलेंस करने का काम
अपने फीट के मिडिल पोर्शन से करने लगा है। एक स्टडीज़ के द्वारा पता लगाया गया है कि सेंटर ऑफ बैलेंस हमारे टो की तरफ अंदर घिसकता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले इंसान जब बंदर हुआ करते थे तब वो झुक के चला करते थे, जिसके कारण हमारे पैर पे मौजूद उंगलियों पर अच्छा खासा भार पड़ता था। लेकिन अब जैसा कि इंसान एकदम सीधा चलते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्रेशर उंगलियों के बजाय हमारे टोस पर होता है। इसलिए साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि उंगलियों के यूज़ कम होने से फ्यूचर में इवोल्यूशन की वजह से उंगलियां गायब हो जाएंगी। आपको कौन सा फ्यूचर में होने वाला इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।